वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में एक प्रस्ताव किया। बोले देखो हम व्यवस्था बनाते हैं, अब हमारी बात सब मान लो। क्या? बोले अब राम जी यहाँ आ गए, यहाँ तक तो ठीक है, अब राम लक्ष्मण लौट करके अयोध्या जी चले जाएंगे और तुम अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वन में रहो। भरत जी रो पड़े, 14 वर्ष के लिए वनवास, जीवन भर में वन में रह जाऊंगा, मेरे राम जी सिंहासन पर बैठे तो सही। यदि मैं जीवन भर जंगल में न रहूं तो मुझे सबसे मूढ़ समझा जाए। क्या कहें? भरत जी का प्रेम ऐसा अद्भुत प्रेम है, ऐसा अद्भुत प्रेम है भरत जी का, इसको लोग पहचान नहीं पाए भरत जी के प्रेम को। इसकी पहचान कराने के लिए राम जी ने ये लीला की। इस प्रेमी का प्रेम लोग समझें तो सही। इस विरह के सागर को मथ करके इस प्रेमामृत को प्रकट करना था श्री रघुनाथ जी को, इसलिए ये सब लीला की गई। बोलो श्री भरत जी महाराज की। भरत जी गुरु जी के बुलाने पर अयोध्या जी आए। दशरथ जी के दिवंगत होने के पश्चात गुरु जी ने दूतों को भेजा और कहा कि तुम केवल इतना ही कहना कि तुम जिस किसी भी अवस्था में हो, गुरुदेव ने तुम्हें स्मरण किया है, तत्काल तुम गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाओ। और भरत जी आए अयोध्या जी। स्थिति ये थी कि भरत जी को के रथ को आता हुआ देखकर जो राजमार्ग पर नागरिक चल रहे थे वो गली कूचे में घुस गए, कहीं इनके सामने हमें न पड़ना पड़े। सामने पड़ेंगे तो उनकी ओर देखना पड़ेगा। माने यदि हम स्पष्ट कहें तो भरत जी के प्रति इतना दुर्भाव हो चुका था कि भरत जी का मुख भी लोग नहीं देखना चाहते थे। लिखा है वाल्मीकि में तो, क्रूर कर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आ गया, ऐसा अयोध्या में लोग कह रहे हैं। क्रूर कर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। अब पता नहीं क्या होगा। जिन भरत जी का लोग मुख नहीं देखना चाहते थे, किसी सेवक से कुछ पूछते थे तो वो नीचा सिर कर लेता था, और वो भरत जी ने स्थिति को इतने जल्दी बदल दिया दशरथ जी की अंत्येष्टि होने के बाद। और जब राज दरबार इकट्ठा हुआ और उस राज दरबार में एक मत सबने होकर के कहा, कौशल्या कह रही हैं, सुमित्रा जी कह रही हैं, और उसके मूल में गुरु जी कह रहे हैं कि नाराज के जनपदे, नाराज के जनपदे, कितने श्लोक हैं नाराज के जनपदे के। अराजकता ठीक नहीं है, धर्माचरण नहीं संभव है अराजकता में, राजा अवश्य होना चाहिए। इसलिए भरत अपने पिता के सत्य की रक्षा श्री राम कर रहे हैं, तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करना तुम्हारा भी धर्म है। तुम सिंहासन स्वीकार करो। तीनों माताओं ने कहा कि जब कभी सूर्यवंश में विकट परिस्थिति आई है, अंतिम निर्णय गुरुदेव का ही मान्य हुआ है, इसलिए हम गुरुजी के विचारों का समर्थन करती हैं। मंत्री चुप थे तो मंत्रियों को वशिष्ठ जी देखे, बोले भाई तुम बताओ, तुम मंत्री हो, तुम्हें मंत्रणा सलाह देनी चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, अराजकता से बचने के लिए और इनको राजा बन जाना चाहिए, और बाद में फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा समय देखकर कर लेना चाहिए। ऐसा है मानस जी में कि नहीं? वो मंत्री है ना, वो जानते हैं कि ये कुर्सी कितनी चिपकाने वाली होती है, इस पर जो बैठ जाता है वो चिपक जाता, फिर मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। कहीं कुर्सी वाला भूत प्रविष्ट हो गया तो इसलिए कोई बात नहीं, 14 वर्ष तक तो करो, आगे फिर जैसा देश काल की परिस्थिति हो
वैसा आप विचार कर लेना। प्रजा भी सब कह रही थी कि नहीं नहीं ठीक है, अब तो जो होना था सो हो गया, घटना तो घटी गई, भवितव्यता है, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। अब जो होना था सो तो हो गया, अब जो स्थिति है उसको संभालना चाहिए। भरत जी ने कहा, क्या कहा, हम संक्षेप में बोल रहे हैं। आप ही दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, अथवा समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। राम जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना हमारे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। हम तो प्रातः काल होते ही राम जी के चरणों की ओर जाएंगे। अब जिसको अयोध्या में रहना हो वो रहे, जिसको राजगद्दी पर बैठना हो वो बैठे, जिसे संभालना हो वो संभाले। मैं तो प्रातः काल होते ही चित्रकूट जाऊंगा। और भरत जी की यह बात सुन करके सबके मन का कालुष्य बह गया, सबके नेत्र सजल हो गए, सब रोने लगे, अपना माथा कूटने लगे, छाती पीटने लगे। हाय हाय, इतने महान प्रेमी को अब तक हम लोग पहचान न सके। क्या यह कैकेयी का पुत्र है? जानकी वल्लभ जी, भरत जी अयोध्या के सम्राट तो नहीं बने, पर श्री राम प्रेमियों के हृदय सम्राट अवश्य बन गए। राम जी के प्रति अपने अनुपम अद्भुताद्भुत प्रेम को प्रकट करके भरत जी सबके हृदय सम्राट बन गए। भैया, बाहर की किसी गद्दी पर बैठने से हृदय के सिंहासन पर बैठना वो बहुत अधिक महत्वशाली है। भरत जी हृदय सम्राट बन गए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है आचार्य जी, जगरहे च पुरोहितम। गुरु निंदा करना कितना बड़ा पाप है। जगरहे का अर्थ क्या है? जगरहे माने क्या है? हाँ, निंदयामास। भरत जी जैसे परम धर्मनिष्ठ के द्वारा गुरु जी की निंदा, वो भी भरे समाज में वैवस्वत मनु से लेके दशरथ जी तक किसी की हिम्मत सामने बोलने की नहीं है। भरी सभा में भरत जी गुरु जी की निंदा कर रहे हैं। पर भैया, निंदा उसे कहते हैं जिस व्यक्ति की निंदा की जाए, उस व्यक्ति को पीड़ा हो तब तो उसे निंदा माना जाएगा। आप हमारी बुराई करें और हमारा मन बहुत प्रसन्न, बहुत दुखी हो जाए, तब तो उसे निंदा कहा जाएगा। और आप करो हमारी निंदा और हमारा रोम रोम खिल जाए तो वो निंदा नहीं है, वो तो स्तुति से बढ़ करके। वशिष्ठ जी इतने प्रसन्न हो रहे थे, वो कह रहे थे आज मेरा गुरुत्व सफल हो गया, मैंने एक भरत जैसे सच्चे शिष्य को प्राप्त कर लिया। और आज तक जब से मैंने सूर्यवंश का पौरोहित्य स्वीकार किया है, तब से आज तक मेरी इतनी स्तुति किसी ने नहीं की जितनी स्तुति आज भरत के द्वारा मेरी की जा रही है। निंदा ही स्तुति के रूप में समझ में आ रही है। क्यों? भरत जी ने क्या कहा? निंदा को कोई गाली थोड़ी दिया। भरत जी ने यही कहा कि हमें किसी का भरोसा नहीं था, राम जी के बाद यदि किसी का भरोसा है तो केवल श्री गुरुदेव का भरोसा था। पर हाय हाय, इस भरत का पाप कितना प्रबल है कि आज गुरुजी भी हमारे विरुद्ध हो गए। गुरुजी के मुख से ऐसी बात निकल रही है कि तुम अयोध्या का सिंहासन स्वीकार कर लो, बाद में राम जी की वस्तु राम जी को दे देना। अरे राम राम, मैं राम जी का उच्छिष्ट भोजी हूँ, मैं राम जी की जूठन खाने वाला हूँ, मैं राम जी का चरणामृत लेने वाला हूँ,
मैं राम जी की चरणरज अपने मस्तक पर धारण करने वाला हूँ। मैं अपने अग्रज को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को, अपने प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व को उच्छिष्ट दूंगा। जिस राज्य को मैं भोग लूंगा और उस भोगे हुए राज्य को फिर राम जी को दूंगा। और वाल्मीकि रामायण में तो एक उदाहरण दिया है, कहते जैसे ब्राह्मण अग्रभोजी होता है और उस ब्राह्मण को कहीं निमंत्रित किया जाए, अब तो ब्राह्मण भी सब जगह सबके हाथ की बनाई खाने लग गए। भाई ब्राह्मणों के चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप सबके हाथ की मत खाओ, क्योंकि पर पाकी च ब्राह्मण, पर पाकी ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। अपने हाथ से बनाओ, खाओ, पवित्रता से बनाओ। हमने देखा अपनी आंखों से महाराज, ब्राह्मण के यहाँ कच्चा नहीं खाता था। ब्राह्मण के घर में बड़ा घनिष्ठ प्रेम है, ब्राह्मण के घर में नहीं खाता है। अब होटल में खा रहे हैं, अब सब जगह खा रहे हैं। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, पर बचपन में हम खेलते हुए अपने गांव में एक ब्राह्मण के घर में चले गए, चौबे के घर में, चतुर्वेदी के घर में। उनकी माँ ने बड़े स्नेह से दूध रोटी मीड़ कर थोड़ी शक्कर डाल के दे दी, खा ली। लौट के आए, दादी ने पूछा कुछ खा लो, तो हमने कहा कि हम तो खाए। कहाँ खा के? बोले उनके यहाँ खा के। बोले देखो वो हमारे यजमान हैं, हम आचार्य हैं उनके, हम उनके यहाँ ब्राह्मण हैं, इसलिए पक्की तो पा लेते हैं पर कच्ची हम नहीं खाते। हमारा कोई रोटी बेटी का संबंध हो नहीं, तू कच्ची कैसे खा के आया? जनेऊ हो गया फिर कच्ची कैसे खा के आया? प्रसाद भी दिया, प्रसाद जानते हो ना, प्रसाद भी दिया और कहा यज्ञोपवीत परिवर्तन करो। अब लोग सुनेंगे तो उसको स्वप्न समझेंगे कि ऐसा भी होता था क्या। देखते देखते कितनी तेजी से समय बदल रहा है। तो ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया है और वो ब्राह्मण ही, बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण ही जिम गए, पर कोई पवित्र कुलीन वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण आया और एक पंक्ति ब्राह्मणों की उठ चुकी है। अब उस ब्राह्मण से कहा जाए कि भाई आप भोजन कर लो, तो भरत जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण भोजन नहीं करता। क्यों? पंक्ति, एक पंक्ति उठ जाने, भले ही ब्राह्मणों की पंक्ति क्यों न उठी हो, एक पंक्ति उठने के बाद जो बची हुई सामग्री है वो उच्छिष्ट है। ब्राह्मण उच्छिष्ट भोजी नहीं होता है। जब ब्राह्मण उच्छिष्ट भोजी नहीं होता तो जिन रघुनाथ जी की, जो हमारे प्राणाराध्य हैं, जिनका अधरामृत हम लेते, जिनकी जूठन हम खाते हैं, उनको 14 वर्ष तक राज्य भोग करके वापस देंगे उनको हम? अरे मैं सिंहासन का स्पर्श करूंगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। इसलिए बड़ी विचित्र बात है, रोगी तो तड़फ रहा है, रोगी तड़फ रहा है, बीमारी से छटपटा रहा है और डॉक्टरों की जमात इकट्ठी हो गई। कोई इंजेक्शन लगा रहा, कोई सनाइल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, और मरीज के मर्ज को कोई नहीं समझता कि मरीज की बीमारी क्या है। अरे बीमारी समझ में आ जाए, रोग का निदान हो जाए और निदान के बाद औषधि दी जाए तो रोग मुक्त हो जाएगा। भरत जी कहते हैं विरह की व्याधि है और इस विरह व्याधि को कोई समझता नहीं। जिय की जरनी न जाए, हमारे हृदय की जलन, इसको कोई नहीं देख रहा है। सबको अयोध्या दिख रही है, सबको सिंहासन दिख रहा है, सबको प्रजा दिख रही है, पर भरत की हालत क्या है ये किसी को पता नहीं। अब सब तैयार हो गए जाने के लिए। सब तैयार हो गए, कोई डुगडुगी नहीं पिटवानी पड़ी, कोई ढिंढोरा नहीं पिटवाना पड़ा। सारी अयोध्या तैयार, बालक से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष, अरे सारी अयोध्या में पशु पक्षी भी तैयार है, सब तैयार है। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भरत जी सावधान हो गए,
राम जी के महल को, राम जी के नगर को ऐसे ही छोड़ के चला जाना, ये तो ठीक नहीं है। भरत जी ने सबको बुलाया, ले आप सब हमारे साथ चित्रकूट चलें। हाँ हाँ हम चलेंगे आपके साथ। राम जी का दर्शन करेंगे। हाँ हाँ हम राम जी का दर्शन करेंगे। तो राम जी पूछेंगे, आप तो सब राम जी के विश्वस्त सेवक हो, कि हमारी अयोध्या को आरक्षित रूप में छोड़कर आप लोग क्यों चले आए? तब आप क्या उत्तर देंगे? सब चुप हो गए। बोले देखो, चित्रकूट जाकर राम जी का दर्शन करके तुम स्वयं की प्रसन्नता प्राप्त करोगे, और श्री राम जी की अयोध्या की सुरक्षा करके, सेवा करके तुम राम जी की प्रसन्नता प्राप्त करोगे। अब चुनाव कर लो, तुम अपने को प्रसन्न करना चाहते हो कि राम जी को राजी करना चाहते? सब बोले अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। इसलिए सूची सेवक, निष्काम सेवक वो अयोध्या जी की सेवा में रहे। और भरत जी चल पड़े। निषाद राज गुह का भी मन खराब हुआ एक बार तो, लेकिन बाद में उन्हें भी बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे इतने बड़े प्रेमी को पहचानने में मेरे द्वारा भूल हो गई। और फिर क्या कहना, निषाद राज का जो प्रेम भरत जी ने प्राप्त किया है, और भरत जी का जो प्रेम निषाद राज ने प्राप्त किया है वो, और महर्षि वशिष्ठ का जो उसने निषाद राज ने प्राप्त किया है, वो सब अपने आप में अनुपम अद्भुत है। उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और इसके बाद श्री भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग आए। और जब प्रयाग में आए तो शायद किसी के मन में कोई छोटी मोटी कसक रह गई हो, प्रयाग आने से त्रिवेणी संगम के प्रवाह में सब बह गया। क्योंकि भरत जी, आहा क्या कहना, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। हम लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं तो गंगा यमुना का दर्शन करते हैं, पर श्री भरत जी गंगा यमुना का दर्शन न करके अपने आराध्य श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। श्यामल श्री यमुना जी को अपने रघुनाथ जी का, और गौर श्री गंगा जी के रूप में सियाजू का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तक रो करके कह रहे हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्मो। मैं क्षत्रिय हूँ, सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, पर अपने धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, भीख मांगने की नौबत आवे, अवसर आवे, तो व्यक्ति ऐसी जगह भीख मांगता जहाँ उसे कोई जानता पहचानता न हो। जाने पहचाने लोगों के बीच में तो भिक्षामदेही कहने में बड़ी शर्म आवेगी, पर सबके सामने भरत जी भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। चार पदार्थ भरा भंडारू। प्रयागराज के खजाने में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से भंडार भरा है।
पर ऐसा याचक आज तक प्रयाग पहुंचा ही नहीं जिसने कह दिया हो कि आपके खजाने की कोई चीज मुझे पसंद नहीं। अर्थ न अर्थ चाहिए होता तो राजा बन जाता, चित्रकूट क्यों जाता? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, मेरा धर्म है कहां? मेरा धर्म तो मुझे छोड़कर चला गया। श्री राम जी ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। काम रुचि, काम में रुचि नहीं। क्यों? कि जो कामना पूरी करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है वो कामना मेरी है ही नहीं। मेरी तो एक ही कामना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भरद्वाज जी बोले ये सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अब हम लेंगे परीक्षा। ऐसा होता है। परीक्षक जो होता है वो योग्य परीक्षार्थी उसके सामने आ जाता है तो वो बढ़िया से परीक्षा लेता है। एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे वेदांत की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और उसमें एक अंतिम प्रश्न पत्र आचार्य का होता मौखिक। तो वृंदावन में मौखिक प्रश्न पत्र था। उसमें एक काशी के विद्वान थे, एक प्रयाग के थे और एक वृंदावन के थे। वृंदावन के थे पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा। बड़े अच्छे विद्वान थे, न्याय और वेदांत के बहुत अच्छे विद्वान थे। मैथिल पंडित थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। हमारे पूज्य गुरुदेव से उनका बड़ा प्रेम था और महाराज जी के नाते हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह रखते थे। तो हमको पता चल गया कि झा जी मौखिक परीक्षा लेने वालों में झा जी हैं। तो अब विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं ना, सूझ जुआरे ही आपन दाऊ। तो हमने मन में सोचा कि कहीं पता नहीं कौन क्या पूछेगा, नंबर पता नहीं मौखिक में क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो झा जी से एकांत में मिल के कहें गुरुजी थोड़ा ध्यान देना आप। हाँ, तो हम गए, भोर में ही पहुंच गए, सवेरे पैदल पैदल। निम्बार्क विद्यालय में वो रहते थे झा जी, वो संध्योपासन कर रहे थे। तो हम बैठ गए। तो संध्या से उठे, मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो कैसे आए? बाबा महाराज जी के लिए पूछे कि महाराज जी ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो कोई विशेष प्रयोजन से सवेरे सवेरे महाराज जी ने भेजा? मैं कहा महाराज जी ने तो नहीं भेजा, मैं स्वयं ही आया हूँ। हमें पता चला कि आप मौखिक परीक्षा में आप, हाँ हम लेंगे परीक्षा। क्यों आप? हम कि हाँ हम आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। बोले ये बहुत अच्छा किया आपने हमको बता दिया, और तो सब मूर्खाधिराज ही आएंगे जिनसे पूछा जाए कि वेदांत पद का अर्थ क्या है, शायद वह भी ठीक से न बता पाएँ। कृपा पूर्वक ही उन्हें पास करना पड़ेगा। पर तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है कि तुमने कुछ पढ़ा जरूर होगा। तो दूसरा कोई पूछे न पूछे, हम जरूर तुमसे पूछेंगे। हम अवश्य पूछेंगे, और नहीं बता पाए तो हम तो तुम्हें नंबर नहीं देंगे। ले साहब मैंने कहा तो बड़ी समस्या हुई। इससे अच्छे तो हम आपके पास ना आते तो ठीक थे। मन में कहा, उनसे नहीं कहा। इससे अच्छा तो इनके पास ना आते तो ठीक थे। फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी एक बात। हाँ कहो क्या बात है? हमने कहा आप थोड़ा सा बता दो कि आप क्या पूछेंगे, तो हम वो ठीक से देख लेंगे, फिर हम बढ़िया से बोलेंगे।
तो हंस करके बोले कि हम बता ही देंगे तो तुम परीक्षा क्या खाक दोगे। अरे भाई, तुमने जो पढ़ा होगा वही हम पूछेंगे। अलग से नहीं पूछेंगे कुछ। हमने कहा ठीक। हम आए, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, अरे भाई तुम गए उनके पास क्यों? अच्छा चलो चले गए, कोई बात नहीं, जो भगवान करेंगे ठीक ही होगा। और उन्होंने, अब उनका शरीर नहीं है, पर उन्होंने हमको 100 में 100 नंबर दिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पूछा था वो जैसा भगवान ने प्रेरणा की हमने उनको उत्तर दिया, और उससे वे बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। हम ये प्रमाणित नहीं करें कि मैं योग्य परीक्षार्थी हूँ, पर उन्होंने हमें ऐसा समझा कि इसने कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा, इसलिए उन्होंने परीक्षा ली। तो ये सबसे कठोर प्रश्न पत्र भरद्वाज जी ने प्रस्तुत किया। ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य भरत जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। हम आपको क्या कहें, अयोध्या के लोग प्रेमी हैं, इसमें संदेह नहीं है, पर महर्षि भरद्वाज के चाकचिक्य ने, उनके आतिथ्य ने उनको ऐसा बना दिया कि वे अपने मन में सोचने लगे कि अयोध्या में तो राम जी है नहीं, तो अयोध्या तो लौट के जाना नहीं, और राम जी चित्रकूट में वहीं भजन करने दो उनको। अपने तो मौज आ गई, बहुत आनंद हो गया। एक एक सिपाही की सेवा में 10-10 अफसर आए, मौज हो गई। चिंतामणियां बिछी हुई हैं, कल्प वृक्षों की छाया है, दूध दही की शहद की तो नदियां बह रही हैं। ऐसा न भूतो न भविष्यति, सब भूल गए। लेकिन भरत जी संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। सबसे उत्कृष्ट महल भरत जी के लिए है। सिंहासन बिछा हुआ है। श्री नारद तुम्बुरु हाहा हुहु आदि गंधर्व वे वीणा अमृत मृदंग संभाल करके भरत जी का यशोगान कर रहे हैं। लेकिन भरत जी ने जब उस महल में प्रवेश किया तो वे भूल गए कि ये मेरे आतिथ्य की व्यवस्था है। वे विचार करने लगे, आहा हा, ये दिव्य सिंहासन तो मेरे आराध्य श्री सीताराम जी का है। और ऐसा तन्मयता पूर्ण भरत जी का श्री राम श्री सीताराम जी के स्वरूप का अनुसंधान है कि उस रिक्त सिंहासन पर उन्हें रिक्त सिंहासन का दर्शन नहीं हो रहा है, उन्हें उस सिंहासन पर सिंहासनासीन श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे आचार्य जी मूल पारायण कर रहे हैं, हम गलत कहें तो ये टोक सकते हैं। बालव व्यजन मादाय, मूल में लिखा है कि नहीं, बालव व्यजन मादाय। भरत जी एक पंखा लेकर बैठे हैं और श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। लोग कह रहे हैं बाबरे हो गए, ये किसके ऊपर पंखा कर रहे हैं। उन्हें लोग देखते हैं किसके ऊपर पंखा कर रहे हैं, पर लोगों की नज़र नहीं है। भरत जी अपने आराध्य श्री सीताराम जी को रात भर व्यजन ढुलाते हैं। भरत जी का प्रेम, भरत जी तो भरत जी है। ब्रजांगनाओं का जो प्रेम, ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, उसे ध्वजा इसलिए कहा गया, गोपी प्रेम की ध्वजा, क्योंकि गोपियों में भी स्वसुख की गंध नहीं है, गोपियों में पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। और उस पूर्ण तत्सुख सुखित्व भाव के परमाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रथमाचार्य श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी हैं। गोपी प्रेम के आचार्य भी भरत जी हैं। और जब चित्रकूट पहुंचे भरत जी, जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो और विचित्र स्थिति हो गई। सबको पता चला कि भरत जी मनाने आए हैं, तो चित्रकूट वासी विकल हो गए। ऋषि मुनि ही विकल नहीं हुए, कोल भील भी विकल हो गए कि हाय हाय, हमारा सौभाग्य उदित हुआ था
जिम सिंघल बासन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। ऐसा सौभाग्य हमारा था, लेकिन हाय हाय वो सौभाग्य अब छिन जाने वाला है। केवल कोल भील ऋषि मुनि नहीं, चित्रकूट धाम के पशु पक्षी भी विकल हो गए। प्रभु का दर्शन अब नहीं होगा। भरत जी के प्रेम को, उनके आग्रह को कहीं स्वीकार करके राम जी चले गए, तो हम अब कैसे जी पाएंगे। सबको अपने विरह की तीव्र वेदना पहले से ही होने लगी, लेकिन जब भरत जी के श्री राम प्रेम को देखा, जहां जब ही राम कहले ही उषासा श्री राम श्री राम श्री सीताराम जैसे उच्चारण करते हैं, चित्रकूट की वज्र सलाएं पिघल करके बहने लग जाती हैं। उसमें भरत जी के आर्तनाद को सुनकर के, उनके रुदन को सुनकर के ऋषि मुनि भी कहते हैं अब तो प्रभु को भरत जी के साथ चले जाना चाहिए। कोल भील भी कहते हैं हमने दर्शन कर लिया, पर भरत जी का रुदन अब हम सहन नहीं कर सकते। पशु पक्षी भी भरत जी का रुदन सहन नहीं कर सकते। अरे चित्रकूट की शिलाएं उनके विरह की वेदना को सहन नहीं कर सकती। जहां अचेतनों की ये दशा है, वहां चेतनों की स्थिति का वर्णन कौन कर सकता है। और एक विशेष बात है, चित्रकूट में जो सभा हुई है, लंबी सभा चली है, विस्तृत सभा चली है। एक दिन दो दिन विचार गोष्ठी नहीं हुई है, लंबी गोष्ठी चली। इतनी लंबी गोष्ठी चली कि जनक जी भी आ गए। जनक जी तो पीछे से आए ना, जनक जी भी आ गए। और अब स्थिति ये है, धीरे 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 चर्चा होते होते इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो गया कि वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी राम जी के पक्ष में नहीं था। सब भरत जी के पाले में चले गए। ध्यान में ही बात। वशिष्ठ जी ने तो कहा कि भाई अब तक तो हम नहीं कहते थे कि हमें बुढ़ापा आ गया, लेकिन अब हम कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया। अब तक हम जजमेंट देते रहे, फैसला सुनाते रहे सूर्यवंश में, अब हमने त्याग पत्र दे दिया है। अब आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा। बोले मैंने पावर दे दिया है भरत जी को, ये जो कहेंगे वही धर्म का सार होगा। राम जी बोले भरत तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया। को कही सके भरत कर भागु, राउर जापर अस अनुरागा, को कह सके भरत कर भागा। देखिए सबसे भाग्यशाली जीव वही है संसार में जिसे गुरु का ऐसा स्नेह प्राप्त हो जाए, ऐसा अनुराग प्राप्त हो जाए, जैसा कि भरतलाल जी को प्राप्त हो गया। राम जी प्रसन्न है, वाह वाह धन्य भरत, आज तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया, तुम हमसे बहुत आगे बढ़ गए। आज गुरुजी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया कि अब भरत जो कहें जो करें वही सर्वथा उचित है। राम जी ने सोचा चलो गुरुजी तो गए उधर, प्रजा पहले से ही उधर चली गई, ससुर जी तो हमारे पक्ष में रहेंगे ही। और ससुर जी की भी हालत, ससुर जी माने जनक जी, उनकी हालत क्या है। अरे सभा की बात जाने दीजिए, रात भर सोते नहीं हैं। क्या परस्पर चर्चा करते सुनैना जी के साथ। भरत महा महिमा सुनु रानी, भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकई बखानी, जानहि राम
राम जी भी फेल हो गए। जिन्हें वेद यस सर्वज्ञ सर्वविद कहता है, उन राम जी के संबंध में हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं, जनक जी जैसा ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष, जिसके पास बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, वो श्री जनक जी महाराज कह रहे हैं कि महारानी तुम क्या कह रही हो, राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं, राम जी को वेद सर्वज्ञ सर्वविद कहता अवश्य है, राम जी सर्वज्ञ सर्वविद, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए राम जी भरत जी की महिमा जानते तो हैं, किंतु राम जी से ही प्रार्थना की जाए कि प्रभु आप अपने प्रेम मूर्ति भरत की महिमा का, उनके गुणों का, उनके चरित्र का कुछ वर्णन करके सुनावें, तो श्री राम जी के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाएगी, उनका कंठ भरावेगा, उनका हृदय प्रेम से परिपूरित हो जाएगा, वे एक वाक्य भी भरत जी के बारे में कह नहीं पाएंगे। जान ही राम जानते हैं पर न सकें बखानी। जनक जी ने भी कहा कि भरत जी का जो कुछ विचार है वो बिल्कुल ठीक है, देवताओं के दुखी चल रही है, ले सब गिनती, सब खेल बिगड़ रहा है, सारी गिनती उलट पलट हो रही है, बेचारे जाएं कहां सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी ने माथा ठोका, हे भगवान तुम्हारा कुछ समय अनुकूल था और राम जी का रुख हमारे अनुकूल था, इसलिए थोड़ा सा नाटक हमने अयोध्या में जाकर कर दिया, मंथरा पर अजस की पिटारी घुमा दी, जादू की पिटारी घुमा दी, लेकिन तुम भरत, अरे राम राम, भरत जी के प्रति अपराध करना चाहते हो। कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साय। एक बात कहें बाबा, जितने वोट थे सब भरत जी के पक्ष में थे, पर 2 वोट ऐसे हैं राम जी के पास जो कभी किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता। एक श्री लक्ष्मण जी और दूसरी श्री किशोरी जी, जानकी जी। पर आश्चर्य है, लक्ष्मण जी का मत भी उधर चला गया। लक्ष्मण जी बोले भाई राम जी धर्म 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 चिल्ला रहे हैं, अब राम जी को सब छोड़ करके भरत जी की बात मान लेनी चाहिए, ये लक्ष्मण जी के मन में भाव है। और श्री किशोरी जी कह रही हैं कि ये करुणा सागर, दया सागर हैं, करुणा निधान है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, पर इनकी करुणा आज कहाँ चली गई। भरत फूट फूट कर रो रहा है, बालक की तरह विकल होकर के रो रहा है, ये फिर भी ये धर्म लिए बैठे हैं, कर्तव्य लिए बैठे हैं, अब इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, भरत जो कहें वो करना ही चाहिए। ये श्री जानकी जी के मन की भावना है। राम जी तो सर्वांतर्यामी हैं, उनसे कोई छिपा नहीं, उन्होंने पूरा समझ लिया, सबका डाटा ले लिया कि किसके मन में क्या चल रहा है। राम जी बोले वाह, हमारा मत तो पहले से ही भरत जी के पाले में है, क्योंकि हार ही खेल जिता भाई मैं प्रभु प्रीति रीत जिए जो ही, तो हमारा वोट तो पहले से ही भरत जी के पक्ष में है। आज यदि वोटिंग हो जाए, उस समय चुनाव का जमाना नहीं था, तो राम जी की जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि वो अपना वोट भी अपने लिए न दे पाते, खाता ही न खुलता राम जी का। राम जी बहुत प्रसन्न हैं। और अब राम जी ने कहा भरत अब हम समझ गए हैं, अब ज़्यादा लंबे समय तक इस चर्चा को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो निष्कर्ष निकलना था वो निकल गया। अब अंतिम निर्णय मैं सुना रहा हूं। राम जी बोल रहे हैं, क्या है अंतिम निर्णय? बोले अंतिम निर्णय ये है कि तुम अब जो कहोगे वही मैं करूंगा, तुम बोलो क्या करें, तुम्हारी बात मानेंगे। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा कि अब तो भरत जी कह ही देंगे कि प्रभु चलो। लेकिन धन्य है धन्य है धन्य है, भरतलाल जी सावधान हो गए। उन्होंने कहा प्रभु
आप मेरी रुचि का विचार कर रहे हैं, आप मेरी प्रसन्नता को देख रहे हैं। मैंने कभी अपनी रुचि का विचार किया? मैंने कभी अपने सुख का विचार किया? मैंने कभी अपनी प्रसन्नता की ओर देखा? जो आप मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे मन की करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि तुम जो कहोगे सो करूंगा। प्रभु मेरी मान्यता तो ये है कि जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर आग्रह दुराग्रह सामने रख करके और अपनी रुचि को रखता है, वो सेवक कहलाने के योग्य नहीं है। तो राम जी बोले, वाह बहुत बढ़िया तुमने सेवक की व्याख्या की। अब ये और कर दो, कह दो, बता दो कि अब हम क्या करें, क्यों अब हम तो कुछ सोच ही विचार नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। तब श्री भरत जी ने क्या कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। दोनों बातें मानस जी में हैं और दोनों ही अपने आप में अनुपम हैं। नारद जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बालकांड में, पर उनकी प्रार्थना में क्या है, क्या है? जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करिए सो बेग दास में तोरा, करिए सो बेग दास में तोरा। अब हम फैसला आप लोगों पर छोड़ते हैं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करिए सो बेग दास में तोरा। इस भाव की अपेक्षा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, इसमें उत्कृष्ट भाव कौन सा है? नारद जी कह रहे मेरा जिसमें हित हो वो आप करो, मैं आपका दास हूं। भरत जी कहते मेरा विचार ही मत करो, मैं प्रसन्न हूं अप्रसन्न हूं, दुखी हूं सुखी हूं, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में सोचो ही मत। आप प्रसन्न कैसे होंगे सो बताओ, मेरे बारे में मत सोचो, आप प्रसन्न कैसे होंगे। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर क्यों कहा? यह कहना चाहिए था जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, श्री रामचंद्र प्रभु कीजिए सोई। ये कह देते, कोई छंद भंग हो जाता, कि कोई चौपाई बिगड़ जाती, ये कह सकते थे। अथवा ये कह देते जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, हे रघुनंदन कीजिए सोई, ये कह देते। पर करुणा सागर कहा। करुणा सागर शब्द बड़ा रहस्य का है। मानो भरत जी कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे वो आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, पर आपके तीव्रतम विरह को मैं सहन नहीं कर सकता, इसको मैं बोल नहीं सकता। आप करुणा सागर हैं, आप खुद समझ लीजिए मेरी दशा क्या है। ध्यान में आई बात। मानो भरत जी ये कह रहे हैं कि यदि आपने यह कह दिया कि मैं तो अब जाऊंगा ही यहां से आगे, 14 वर्ष बाद भी लौट के 14 वर्ष तक की अवधि पूर्ण करूंगा ही, किंतु यह वचन आपको देना पड़ेगा कि 14 वर्ष पूर्ण होते होते आप अयोध्या जी आ जाएंगे।
यदि नहीं आए तो अपने प्रिय भरत को आप जीवित नहीं देखेंगे। हे नाथ, आप करुणा सागर हैं, आप फिर थोड़ी मेरी ओर देख लेना। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, रोने लगे। भैया, तुमने आज प्रेम धर्म की सुरक्षा कर ली, प्रेम के सर्वोच्च सिद्धांत को आज तुमने प्रस्तुत किया है। भरत जी को पादुका जी प्रदान की गई। भैया, श्री रामावतार में चरण पादुका केवल और केवल श्री भरत जी को प्रदान की गई है। इसलिए रामावतार की लीला के सर्वोत्कृष्ट प्रेमी श्री भरतलाल जी, भरत जी के जैसे भरत जी हैं, भरत जी की उपमा किसी से नहीं दे सकती। कृष्णावतार में चरण पादुका श्री उद्धव जी को प्रदान की गई है। और हमारे यहां वृंदावन में कहते हैं श्री चैतन्य अवतार में चरण पादुका श्री विष्णु प्रिया जी को प्रदान की गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक प्रेमी हैं उस काल में, कितने प्रेमी हैं उसका वर्णन करना संभव नहीं है। पर जिसे दर्शन की भी, प्रत्यक्ष दर्शन की भी आज्ञा नहीं मिली संन्यास लेने के बाद, उन विष्णु प्रिया जी को महाप्रभु जी ने अपनी चरण पादुका दी, जो चरण पादुका आज भी श्री नवद्वीप धाम में विराज रही है। अरे पादुका तो लकड़ी की होती है, खड़ा कोई ले जाओ, पर श्री राम जी की पादुका को साक्षात श्री सीताराम जी के स्वरूप में यह अनुभव किया भरत जी ने। यह भरत जी का भाव, लकड़ी की काष्ठ पादुका है, इस रूप में भरत जी ने नहीं देखा। मांग मांग आयुष करत, एक एक आज्ञा मांगते हैं और पादुका जी से आज्ञा प्रकट होती है, वो आज्ञा मिलती है, वही काम भरत जी करते हैं। दशरथ जी तो राम जी को राजा बनाना चाहते थे और सब प्रजा भी राम जी को राजा बनाना चाहती थी, पर किसी के मन की नहीं हुई। पर भरत जी के प्रेम ने इस धरती का सम्राट पद पादुका जी को प्रदान कर दिया और पादुका जी सम्राट पद पर विराजमान हैं और भरत जी उनके सेवक के रूप में मोरे शरण राम की पनही, आज इस भाव को सत्य करके भरत जी ने दिखा दिया। राम जी को वनवास मिला है, भरत जी को नहीं, पर भरत जी भी वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, जटा मुकुट धारण करते हैं। राम जी भूमि पर शयन करते हैं और भरत जी 10 हाथ गहरा गड्ढा करके उसमें शयन करते हैं, क्योंकि भूमि पर स्वामी और भूमि पर सेवक तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। गुफा में शयन करते हैं भरत जी। राम जी ऋषि महर्षियों के यहाँ जाते हैं, सुमिष्ट कंदमूल फल आतिथ्य के रूप में उनके प्रस्तुत किए जाते हैं, राम जी रुचिपूर्वक भोग लगाते हैं, पर भरत जी किसी से कुछ नहीं करते हैं। एक मुट्ठी जो गाय को खिलाते हैं, गाय के गोबर के जो बीन करके खा लेते हैं, अथवा गोमूत्र में जो एक मुट्ठी जो उबाल करके खा लेते हैं। इस तरह से न नमक न मिर्च न दूध न दही न घी न कोई फल फूल मिठाई कुछ नहीं लेते। 1 दिन 2 दिन नहीं, इसी पद्धति से 14 वर्ष व्यतीत करते हैं। राम जी की सुंदर सेज लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी तैयार कर देते हैं। जंगल के कोल भी सुंदर सुंदर सुकोमल पल्लव ले आते हैं, पुष्प ले आते हैं, पर भरत जी तीखी कुशाओं को बिछा करके उसी पर पौड़ जाते हैं। राम जी सुखपूर्वक सोते हैं, श्री लक्ष्मण जी भी सेवा करते हैं, किशोरी जी भी सेवा करती हैं। जानकी कर सरोज लाली दऊ चिंतकस्य मन भृंग। लेकिन भरत जी किसी को अपनी सेवा में नहीं रखते। राम जी की तपस्या से बहुत आगे तपस्या है भरत जी की। इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा प्रेमी, दैन्य कैसा है। बहुत
रात्रि में ही उठ जाते हैं और जल्दी ही स्नान करके आ जाते हैं नदी में। क्यों जल्दी स्नान करके आ जाते हैं? इसलिए स्नान करके आ जाते हैं कि कहीं ब्रह्म वेला में इस महापातकी भरत का मुख किसी को दिख न जाए। जिसके अपराध के कारण प्रभु वन में कष्ट भोग रहे हैं, वह भरत अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। भूले भटके एकाध माला फेर लेते हैं तो अपने को बहुत बड़ा भक्त मान लेते हैं, संत मान लेते हैं। और इस प्रकार से निरंतर निष्काम साधना करने वाले, निरंतर श्री सीताराम सीताराम जप कर स्रवत नयन जल जात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, ऐसे प्रेम पूर्वक जप करने वाले, नाम जप करने वाले श्री भरतलाल जी राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।